हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान वर्षा। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ ग्रोथ के बारे में। ये हमारा ग्रोथ कर्व का सेकंड पार्ट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो आप वो लेक्चर देखकर फिर ये देखिए तो आपको आसान होगा। और हाँ, इस लेक्चर के एंडिंग में हम गेट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ फिर वो पीवाईक्यूज सॉल्व करना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व क्या था? ग्रोथ कर्व एक कर्व है जिसके एक्स एक्सिस पर हमें होता है टाइम और वाई एक्सिस पे होता है नंबर ऑफ वायबल सेल्स। ठीक है, क्या होता है? एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे होता है नंबर ऑफ वायबल सेल्स। तो इस ग्रोथ कर्व को हम चार फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डेथ फेस। यहाँ पे लॉग फेस को एक्सपोनेंशियल फेस कहते हैं और इसको प्रोफो फेस भी कह सकते हैं, ठीक है। और स्टेशनरी फेस को हम एक और क्या कह सकते हैं? इडियो फेस। ये आता है तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से याद रखना है इसको, ठीक है। तो हम ना आज लॉग फेस के बारे में या एक्सपोनेंशियल फेस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो देखिए, लॉग फेस या एक्सपोनेंशियल फेस। लॉग फेस में क्या होता है? अगर हम इनिशियली मीडिया में एक सेल इनोकुलेट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो डबल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? डबल। और वो जो टाइम लगता है उसको डबल होने में उसको कहते हैं जनरेशन टाइम। क्या कहते हैं? जनरेशन टाइम, ठीक है। ये जनरेशन टाइम को हम क्या कह सकते हैं? डबलिंग टाइम। तो इसका डेफिनेशन के हिसाब से हम अगर देखना चाहें तो क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू डबल इन नंबर इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो रेड में देख रहे हैं वो है नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। नंबर ऑफ जनरेशन को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? एन। ये सारे एन है। तो ये देखिए, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड एज 2n, 2 to the power of n, वेर n इज द नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले हमने एक सेल इनोकुलेट किया मीडिया में, वो एक जनरेशन के बाद 2 सेल्स बन गए, ठीक है। जब अब उस मीडिया में 2 सेल्स है और कुछ टाइम बाद वो 4 सेल्स बन गए, तो वो क्या हुआ? वो सेकेंड जनरेशन हुआ, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे 5 जनरेशन्स हो गए। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 5 जनरेशन के बाद यहाँ पे कितने सेल्स होंगे तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब वो कैलकुलेट करने के लिए आप यूज़ करोगे ये फॉर्मूला, 2 to the power of n, ठीक है। पर n इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन्स। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जनरेशन्स क्या है क्वेश्चन के हिसाब से? हमारा नंबर ऑफ जनरेशन्स है 5। तो 2 to the power of n को हम लिख सकते हैं 2 to the power of 5। और 2 to the power of 5 क्या होता है? 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो ये कितना हुआ? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 एंड 16 to the 32। तो 32 सेल्स हुए हमारे पास। अब आफ्टर 5 जनरेशन्स, ठीक है। 5 जनरेशन्स के पास हमारे पास कितने सेल्स हुए? 32। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 जनरेशन के बाद कितने सेल्स होंगे, 10 जनरेशन के बाद कितने सेल्स होंगे। ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है ये फार्मूला जो है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 2 to the power of n, ठीक है। डरिए मत, ये तो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि क्या है, ठीक है। एन टी क्या है? नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम टी। मतलब वो लोग पूछेंगे कि 3 घंटे बाद कितने सेल्स होंगे, 4 घंटे बाद कितने सेल्स होंगे। तो वो क्या पूछ रहे हैं? एन टी क्या है? हाँ, तुम्हारा एन टी क्या है वो पूछ रहे हैं। एन टी, एन टी इज नंबर ऑफ सेल्स एट टाइम टी।
ठीक है। और वैसे ही हमारा एन नॉट या एन ज़ीरो ये क्या होता है, ये होता है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स। मतलब कैसे होगा क्वेश्चन में, वो बोलेंगे इनिशियली देयर वर टू सेल्स, या फिर ऐसे बोलेंगे कि टू सेल्स, इमेजिन टू सेल्स वर इनोकुलेटेड इन द मीडिया, तो वो होगा आपका एन ज़ीरो या एन नॉट। ठीक है, एन नॉट इज़ द इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स। और स्मॉल एन क्या है, स्मॉल है आपका नंबर ऑफ जनरेशन्स। नंबर ऑफ जनरेशन्स मैंने क्या बताया था कि अगर ये है तुम्हारे सेल्स यहाँ पे डबल हो रहे हैं, ठीक है, हमारे सेल्स डबल हो रहे हैं, तो ये एक जनरेशन हुआ, ये दो जनरेशन हुआ, और ये तीन जनरेशन, तो ये है एन, ये एन है, ठीक है। तो ये है एन, तो ये फॉर्मूला याद रखना, एन टी इज इक्वल्स टू एन ज़ीरो इंटू टू टू द पावर ऑफ एन। ठीक है। और हमें पता है कि ग्रोथ कर्व एक लॉगरिदमिक कर्व है, ठीक है, और उसमें एक्सपोनेंशियली लॉगरिदमिकली या फिर एक्सपोनेंशियली राइज होता है। तो यहाँ पे अगर हमें एन की वैल्यू एन एन के लिए कोई फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो हम उसे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाइड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, log एन टी इज इक्वल्स टू log एन ज़ीरो इंटू log टू टू द पावर ऑफ एन। बस हमने यहाँ पे log log और log ऐड किया है, ठीक है। तो ये log एन टी इज इक्वल्स टू log एन ज़ीरो इन, अभी ये क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है log का, log ए टू द पावर ऑफ बी या इज इक्वल्स टू बी log ए। ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हो गया है, ठीक है, ये एन लॉग टू हो गया है। ओके, ठीक है, चलो अब इसमें से, अब यहाँ से हम एन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। देखो अभी, तो एन इज इक्वल्स टू लॉग एन टी माइनस लॉग एन ज़ीरो डिवाइडेड बाई ये लॉग टू आ गया नीचे। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला सीखे, यहाँ पे हमने क्या है, कौन से दो फॉर्मूला सीखे, एक था एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू टू टू द पावर ऑफ एन, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, एन इज इक्वल्स टू लॉग एन टी माइनस लॉग एन ज़ीरो डिवाइडेड बाई लॉग टू। ठीक है, ये दो फॉर्मूला याद रखना। मैं अगर आपको इस अभी इसके आगे थोड़ा डेरिवेशंस है, वो अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बताइएगा, वरना सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद करने से एग्जाम में आपको मदद हो जाएगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। डेरिवेशंस याद करने से आप कंफ्यूज हो गए, पर फिर भी अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, तो अभी एन एन का वैल्यू हमें कैसे क्या आया, एन के लिए फॉर्मूला क्या था, लॉग एन टी माइनस लॉग एन ज़ीरो डिवाइडेड बाय लॉग टू। ठीक है, अब अभी हमारे हुए थे दो फॉर्मूला, अब इसके आगे और दो फार्मूलाज है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है मीन जनरेशन टाइम या जी का, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसके बेसिस पे ही आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे और आप सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत छोटा सा इजी सा फॉर्मूला है, तो ये भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरेशन टाइम जी इज इक्वल्स टू द टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n, where n is the number of generations, ठीक है, n is the number of generations and t is the doubling time। ठीक है, g is the generation time, t by n। ओके, t डबलिंग टाइम नहीं है, t है हमारा, ये नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ये t है हमारा टाइम, पूरा रिएक्शन में कितना टाइम है वो है हमारा t। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं
मीन ये हो गया हमारा जनरेशन टाइम का फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू टी बाई एन। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या है हमारा, मेन ग्रोथ रेट कांस्टेंट के। ये कभी कभी वो आपको बोलेंगे कि म्यू, या फिर ऐसे आपको अलग अलग पूछ लेंगे, पर आपको ये याद रखना है कि मेन ग्रोथ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है। मेन ग्रोथ रेट, हमारा जो मेन ग्रोथ रेट है वो है रेसिप्रोकल ऑफ जी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ जी। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1/g। तो हमारा जो मेन ग्रोथ रेट कांस्टेंट है वो है 1/g। और g क्या है, g इज t/n। तो अभी सॉल्व करने से आपको मिलेगा n/t। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया मेन ग्रोथ रेट कांस्टेंट का, मेन ग्रोथ रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो गया है n/t। इसे हम कैसे, मेन ग्रोथ रेट क्या है एक्चुअली, वो है नंबर ऑफ जनरेशन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आपको, तो आप लोग डरिए मत, मैं आपको एक फॉर्मूलाज का लिस्ट बना देती हूँ ताकि आप लोग इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी एन टी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n0 इंटू 2 to the power of n। ठीक है, और n का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, log nt माइनस log n0 डिवाइडेड बाय log 2। ओके, अभी जी का फॉर्मूला क्या था, t/n। ठीक है, t/n। और के का फॉर्मूला क्या था, ये था 1/g, और 1/g हुआ 1/t/n। तो ये क्या हो गया, n/t। तो ये हो गया के का फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसको हम आगे और कैसे कर सकते हैं, t डिवाइडेड बाई n की प्लेस में सब्स्टिट्यूट करो, log n0 बाई log 2। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, आगे हम देखेंगे कि कैसे आएगा, पर आप लोग ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, और इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलो देखते हैं। तो अब हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए एग्जाम में, और आपको पता चले कि हाँ इतने एक फॉर्मूलाज याद करने से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है ये 2020 से। ठीक है, अ बैक्टीरियल कल्चर हैज़ अ जनरेशन टाइम ऑफ 34 मिनट्स। जनरेशन टाइम का मतलब क्या था, जी। तो यहाँ पे जी दिया है इन लोगों ने 34 मिनट। ओके, द टाइम टेकन द टाइम टेकन फॉर द ओडी, ओडी मतलब वही नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स को कुछ लोग ओडी से कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग उसको प्लेटिंग करके कैलकुलेट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो लोग बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, the time taken for the OD exponentially growing culture of this exponentially growing culture to increase from 0.25 to 0.85। वो क्या बोल रहा है, कि कितना टाइम लग रहा है, वो पूछ रहा है कि टाइम कितना लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम टी पूछ रहा है, ऑफ द टाइम टेकन फॉर द ओडी ऑफ द कल्चर टू इंक्रीज फ्रॉम 0.25 टू 0.85। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स क्या बोला था मैंने, n0, और हमारा n0 यहाँ पे उन लोगों ने दिया है 0.25, और हमारा nt द नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर द टाइम इज 0.85। तब हमारे पास क्या है, g है, हमारे पास n0 है, n0 है, और t है। और और हमें टी फाइंड आउट करना है, हमारे पास टी नहीं है, हमें टी फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूला कैसे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जी इज इक्वल्स टू इज बाई एन, है ना, जी बाई एन। तो हमारे पास टी एन नहीं, पर का फॉर्मूला क्या है, log n, log n डिवाइडेड बाई log 2। अब क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास n है, हम इससे हम पहले n फाइंड आउट करेंगे,
और उससे हम फिर जनरेशन, उससे हम फिर टी फाइंड आउट। ठीक है, चलो देखो अभी n इज इक्वल्स टू log ऑफ nt। nt कितना है? 0.85 माइनस log 0.2 डिवाइडेड बाय log 2। अभी एक फॉर्मूला है log log b इक्वल्स log a बाई b। ये याद रखना। तो आप क्या कर सकते, बन जाएगा log 0.8 डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड log 2। log 0.85 बाई log 0.25 कितना होता है? ये होता है log 3.4। ये इसका वैल्यू है 0.85 बाई 0.25 का वैल्यू है 3.4। ठीक है, डिवाइडेड बाई log 2। अब log 3.4 अगर आप log टेबल वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि log 3.4 है 0.531। और log 2 की वैल्यू तो आपको याद होगी, जो है log 2 है 0.301। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 1.76। है, ये है आपका n। ये क्या है? आपका n है, ये आपका n है। n कितना है आपको? 1.764। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है? अभी आपको कैलकुलेट करना है g। g का फॉर्मूला क्या है? g है t बाई m इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट करना है t। तो t इज g इंटू n। g कितना दिया है उन लोगों ने आपको? 34 मिनट्स। तो 34 इंटू 1.764 इज इक्वल टू 59.9 मिनट्स। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि किस तरह से आंसर फ्लो हो रहा है, कि सॉल्व हम किस तरह से सॉल्व के लिए फ्लो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जी है हमारे पास, तो एन है ही नहीं। ऐसे सोच के आपको रुकना नहीं है, आपको उसको अ, और डिवाइड करना है फॉर्मूले को, और देखना है कि आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला तो था, अब हम यहाँ पे हम सोचेंगे कि हमारे पास तो एन में नहीं है, पर अगर एन का फॉर्मूला आप ढूंढने जाए तो फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? ये आ गया आपका, हमें आपको यहाँ से पता चला टी। ठीक है, द टाइम, क्या पता था? द टाइम टेकन फॉर द ओडी, पूरा कितना टाइम लगा सेल्स को 0.25 से 0.85 सेल्स बन, 0.5 सेल्स थे, 25 सेल्स थे इनिशियली, 0.85 सेल्स बनने में कितना टाइम लगा पूछ रहे हैं वो। तो कितना टाइम लगा उसको? 59.9 मिनट्स लगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया, जो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बैक्टीरियल कल्चर कंटेन्स 500 ऑर्गेनिजम्स। मतलब कल्चर में ऑलरेडी 500 ऑर्गेनिजम्स, तो इसका मतलब क्या है? हमारा n0 इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स है 500 ऑर्गेनिजम्स पर ml। ठीक है, एट 8 AM इन द मॉर्निंग। इफ़ यू कंसिडर अ जनरेशन टाइम ऑफ 20 मिनट्स। क्या बोल रहा है? जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम आपका दे दिया है 20 मिनट्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर ml आफ्टर 3 आवर्स। तो वो पूछ रहा है कि 3 आवर्स, 3 टाइम भी दिया आपको 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद मतलब 11 बजे आप क्या पूछ रहा है? कितने सेल्स होंगे? इफ़ यू कंसिडर इतने, देखो इनिशियली आपके इतने सेल्स थे, ये सेल्स का जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स। मतलब क्या है इसका? ये 500 सेल्स है, 20 मिनट के बाद ये डबल होंगे, मतलब ये 1000 हो जाएंगे। जनरेशन टाइम का मतलब क्या है?
फिर और 20 मिनट के बाद ये ऐसे और डबल हो, ये भी डबल और डबल हो जाएंगे। ये ऐसे पूछ रहा है कि ये जो 20 मिनट है, ये ऐसे 20 20 20 करके जब ये 3 घंटे हो जाएंगे तो तब कितने सेल्स रहेंगे, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? ओके, ठीक है, अभी देखते हैं। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, वो एन टी फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो अब हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना? कौन सा फॉर्मूला हमारा? ये G इज इक्वल्स टू T बाई N। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे पास T है और G है, तो N के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, N इज इक्वल्स टू T बाई G। T कितना है हमारा? 3। 3 आवर्स है, तो उसको मिनट्स में कन्वर्ट करो, तो कितना 3 × 60 कर लो। और ये हो जनरेशन टाइम है तुम्हारा 20। ये का कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6 3 3 9। तो तुम्हारा n हो गया है 9। अब तुम्हें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? एन टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू 2 to the power of n। ठीक है, तो एन नॉट कितना है हमारा? 500 ऑर्गेनिजम्स पर ml। और 2 to the power of n, n कितना आया हमें? 9। तो ये हो गया 9। तो 500 इंटू, अगर आप करोगे ये 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करोगे तो आपको 9 तक करोगे तो आपको आएगा 512। ठीक है, तो आपको कितना आंसर आएगा? 225। ठीक है, ये आएगा आप लोगों को। ठीक है, एक बार जल्दी से कैलकुलेट करके देखिए कि आपको ये आ रहा है या नहीं। साथ साथ सॉल्व करिए ताकि आप लोगों को इजी हो, बार बार आप लोगों को फिर से यही चीज़ पढ़ना ना पड़े, बार बार वीडियो खोल के करना ना पड़े, आपको ये याद रहे। ये आप साथ में सॉल्व करोगे तो आपको इजी होगा, और कुछ डाउट आएगा तो आप तब का तब कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, तो हमें इनिशियली अगर 500 सेल्स थे और अगर वो सेल्स का जनरेशन टाइम है 20 मिनट्स, तो 3 घंटे बाद हमें उसमें इतने सेल्स मिलेंगे पर ml। ओके, तो ये आ गया आपका एन टी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन आया था गेट 2019। देखो 2020 में आया था, फिर 2019 में आया था। देखो एक ही फॉर्मूला है, आपको याद करना है, इजी है। तो ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा इस टॉपिक को, याद कर लीजिए। तो आपको एक दो फॉर्मूला याद करने से आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से पढ़िएगा। अभी देखो गेट 2017 में आया है ये क्वेश्चन, तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Assume that a bacterial culture has a mean generation time of 2 hours। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इसका mean generation time है 2 hours, mean generation time। ठीक है, 2 hours का generation time है। if the number of bacteria present after 24 hours, मतलब पूरे 24 घंटे, तो ये क्या है हमारा? 24 hours। if the total number of bacteria present after 24 hours of culture, मतलब 24 hours के बाद, मतलब आफ्टर फाइनल एट टाइम टी इतने सेल्स थे? 4.1 इंटू 10 to the power of 7। इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट वेयर, हाउ मेनी? है, तो क्या पूछ रहा है इसका मतलब? एन नॉट पूछ रहा है। एन नॉट कितना है ये पूछ रहा है हमें। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। आप लोग सॉल्व करो, एटलीस्ट फॉर्मूला लिखो ताकि हम आगे बढ़ पाए। ओके चलो, तो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? जी बिल्कुल, जी इज इक्वल्स टू टी बाई एन। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास जी है और टी है, हम एन ढूंढेंगे पहले सबसे। ठीक है, तो एन क्या हुआ? एन इज इक्वल्स टू टी बाई जी। टी कितना है हमारा? 24 आवर्स। और जी कितना है? 2 आवर्स। तो ये कितना हुआ? 12 आवर्स। 12 आवर्स नहीं, आज आज भी कैंसिल हो गए, तो ये जनरेशन
नंबर ऑफ जनरेशन्स हुए 12, तो हमारे कितने जनरेशन थे? 12 जनरेशन। तो इस प्रोसेस में 12 जनरेशन्स, तो इनिशियली एक्स नंबर ऑफ सेल्स थे और 12 जनरेशन्स के बाद थे हमारे 12, 12 जनरेशन्स के बाद हमारे थे इतने सेल्स। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये वाले नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये आ गया n, हमें n आ गया है अभी। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम? एन टी इज इक्वल्स टू एन ज़ीरो इंटू टू टू द पावर ऑफ n, ठीक है। यहाँ हमें ये पता है, यहाँ पे ये पता है, हमें फाइंड आउट करना है ये। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? एन ज़ीरो इज इक्वल्स टू एन टी डिवाइडेड बाई टू टू द पावर ऑफ n। तो एन टी कितना है हमारा? 4.1 इन 10 टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2। एन कितना है? 12, 2 टू द पावर ऑफ 12, ठीक है। तो ये क्या है? 4.1 टू 10 टू द पावर ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ 12 होता है 4096, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो तो आपको आएगा 10,000। अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में सॉल्व करूँ तो मुझे एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो फिर हम देखते, तो फिर हम उसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। पर यहाँ पे ज़्यादा टाइम आप लोगों का भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको बस, आप यहाँ पे आप मेथड देखिएगा और कैलकुलेशंस खुद से कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में भी इसका प्रैक्टिस बना रहे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक बार और ये वाला सॉल्व करूँ तो मैं एक बार और बता देती हूँ, थोड़ा आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये क्या क्या था हमारे पास? हमारा ये फॉर्मूला है g इज इक्वल्स टू टी बाई एन। तो सबसे पहले हमारे पास g है और t है, तो हम लोगों ने सबसे पहले n फाइंड आउट कर लिया। n हमें आया है 12, 12 जनरेशन्स, ठीक है। 12 जनरेशन्स है ये, क्यों? क्योंकि n इज़ द नंबर ऑफ जनरेशन्स। तो अभी n है, हम हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, n नॉट फाइंड आउट करना था हमें, ठीक है। तो क्या क्या किया हम लोगों ने? n ज़ीरो, तो इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके एन टी बाई टू टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू ये, और ये सॉल्व करने से आपको आया 10,000, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये फिर से आया है गे 2020 में। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि 4 क्वेश्चन, 4 फॉर्मूलाज है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। या आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक पर, आप लोग वो हो जाओगे कि हाँ ये टॉपिक हमें आता है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, the initial population of a bacterial strain increases from 1 into 10 to the power of 4 cells per ml to 1 into 10 पावर 6 सेल्स पर ml इन 120 मिनट्स। ओके, ठीक है। तो इससे क्या है? पहले ही इतने सेल्स थे, कितने सेल्स थे? तो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स को हम कैसे लिखते हैं? एन ज़ीरो। ये थे 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 सेल्स पर ml, ठीक है। और फाइनली कितने सेल्स थे? 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 सेल्स थे पर ml, ठीक है। और ये एन ज़ीरो से एन नॉट हुआ कितने सेल्स, कितने टाइम के बाद? 120 मिनट्स के बाद हुआ है ये, ठीक है। तो ये पूछ रहा है द जनरेशन टाइम फॉर दिस ट्रेन इज हाउ मेनी मिनट्स। तो ये क्या पूछ रहा है? जी इज इक्वल्स टू हाउ मच। ओके, जी इज इक्वल्स टू हाउ मच पूछ रहा है। तो हम फिर से एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? जी इज इक्वल्स टू टी बाई एन, ठीक है। अभी जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास टी तो है, पर अभी क्या नहीं है? हमारे पास एन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एन। तो एन का फॉर्मूला क्या है? एन इज इक्वल्स टू लॉग एन टी माइनस लॉग एन ज़ीरो डिवाइडेड बाई लॉग टू, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया था? एक फॉर्मूला, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई बी, लॉग एन टी बाई एन नॉट डिवाइडेड बाई लॉग टू। लॉग एन टी बाई एन नॉट मतलब क्या है? लॉग
1 into 10⁴ डिवाइडेड बाई 1 into 10⁻⁶। नहीं नहीं, 1 into 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1 into 10⁻⁴ होल डिवाइडेड बाई log 2। ठीक है, तो ये कितना होगा, log 100। ये 4 और ये 6, तो 2 बच गया, तो ये हो गया log 100 डिवाइडेड बाई log 2। ये कितना होता है, ये होता है 2। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो 2 डिवाइडेड बाई 0.301 होता है 6.6। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से हमें मिल गया है n। क्या मिला है हमें, n इज 6.6। अभी हमारे पास n भी आ गया, n भी आ गया अब हमारे पास। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमारे पास ये तो था पर पास n नहीं था। तो अब हमारे पास n भी आ गया है, तो अब क्या है, g कैलकुलेट करो। g इज इक्वल्स टू t बाई n। ये कितना है हमारा, 120 मिनट्स। ठीक है, और n कितना आया है, 6.6। तो इसको कितना होगा, ये आपका होगा अप्रोक्सीमेटली 18 मिनट्स। ओके, ठीक है, समझ आया। ओके, तो वही हम इन लोगों ने हमें इनिशियल सेल्स दिया था, फाइनल सेल्स दिया था, और इन लोगों ने बोला कि टोटल टाइम था हमारा 120 मिनट्स। तो ये पूछ रहे थे कि जी कितना होगा। ठीक है, तो अब जी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टी बाई एन। तो हमारे पास इसमें टी तो था, एन नहीं था। सबसे पहले हमने एन फाइंड आउट किया। एन के लिए फॉर्मूला क्या है, लॉग एन टी माइनस लॉग एन नॉट डिवाइडेड बाई log 2। तो ये तो अब तो इससे आपको मिल गया आपका एन। एन कितना है आपको, 6.6। अब बस इस एन को ये फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर दो और आ जाएगा तुम्हारा जनरेशन टाइम। ठीक है, इजी है ना। चलो, मुझे बताना कि आप लोग ये सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना प्लीज़। चलो, अब ये क्वेश्चन आया है गेट 2013 में। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको भी। अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10⁻³ सेल्स टू 10⁻⁹ सेल्स। तो इसमें से एन नॉट का क्या है, एन नॉट कितना है इसका, 10⁻3। ठीक है, और एन टी क्या है, 10⁻⁹। ठीक है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻⁹, मतलब इनिशियली आपका थे 10⁻3 और फाइनली 10⁻9। कितने घंटे में, 10 आवर्स में। कितने टोटल टाइम कितना लिया था उन लोगों ने, n0 से n0 होने के लिए उन्होंने लिया था 10 आवर्स। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेशन्स पर आवर। ठीक है, ये देखो, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ जनरेशन्स पर आवर। ये आपको जनरेशन टाइम, जनरेशन जनरेशन टाइम जी, ये आपको जनरेशन टाइम नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। ये आप ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछा गया है n/t, क्या है, नंबर ऑफ जनरेशन्स पर आवर पूछ रहा है ये हमें। तो अभी अभी कैलकुलेट करते हैं ये। n के इज n/t। n का फॉर्मूला क्या है, log nt माइनस log n0 डिवाइडेड बाई log 2 होल डिवाइडेड बाई t। ये इसको ही हम ऐसे लिख रहे हैं। ओके,
लॉग एन टी क्या है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 10⁻⁹ माइनस log 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.301 होल डिवाइडेड बाय 10 आवर्स। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये होगा 9 - 3 डिवाइडेड बाय 0.301 into 10 which is equal to 6/3.01 which is equal to 2। तो ये क्या है, ये है आपका नंबर ऑफ जनरेशन्स पर आवर। ओके, ये है आपका n/t। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ जनरेशन्स पर आवर, मतलब हर घंटे के बाद आपके पास हर घंटे में आपको कितने जनरेशन्स होंगे। तो हर घंटे में आपके पास 2 जनरेशन्स होंगे। ठीक है, 1 आवर के बाद आपको 2 जनरेशन्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, और अगर आप कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो वो भी मुझे मेंशन कीजिए कमेंट्स में। तो थैंक यू गाइस।